कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से, जहां पर हम ठाकुर राम अवतार को देखते हैं। उसकी मृत्यु के दिन काफी नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो गाय का दान कर रहा है। ठाकुर को कहीं न कहीं पता है कि मेरी मौत पर ना ही किसी को दुख होगा और ना ही कोई रोएगा, इसलिए वो अपने वफादार नौकर कालिया को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी मौत के लिए एक रुदाली का इंतजाम करो। यहाँ रुदाली का मतलब ये है कि एक ऐसी औरत जो पैसे लेकर उसकी मौत पर रोए। और फिर कालिया दूसरे गांव में जाकर भीखनी नाम की एक औरत से मिलता है। भीखनी एक रुदाली है। भीखनी के रहने का इंतजाम ठाकुर के छोटे भाई ने शनिचरी के घर में कर दिया। भीखनी ने उसे बताया कि वो एक रुदाली है और वो कुछ दिन तक उसके घर पर ही रहेगी, जब तक कि बड़े ठाकुर की मौत नहीं हो जाती। भीखनी ने उससे उसके नाम का मतलब पूछा कि आखिर तुम्हारा नाम शनिचरी क्यों है। शनिचरी का नाम ही उसकी किस्मत का प्रतीक है। शनिवार को जन्मी, इसलिए माना गया कि वो अशुभ है। बचपन से ही उसने दुख ही दुख देखे हैं। पैदा होते ही वो अपने पिता को खा गई और माँ भागकर किसी नौटंकी समुदाय में शामिल हो गई। और फिर शनिचरी की शादी एक शराबी से हो गई और तब से ये गांव उसके लिए स्वर्ग और नर्क दोनों हो गया। वहीं शनिचरी ने भीखनी के बारे में पूछा। भीखनी ने उसे बताया कि वो डोंगरी गांव से है। वो एक रुदाली है। वो बड़े लोगों के मरने पर फूट फूट कर रोने का काम करती है, जिसके उसे पैसे मिलते हैं। कुछ देर बाद बादल गरजने लगे और शनिचरी ने अपने बेटे का बाजा अपने हाथ में लिया और उसी से एक धुन बजाने लगी और वो अपने बेटे को याद करने लगी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ शनिचरी का बेटा बुधवा वही बाजा बजा रहा था और उसकी धुन पर शनिचरी झूम रही थी। वो अपने बेटे के साथ इतनी खुश है कि उसे नहीं परवाह कि उसका पति शराबी है। वो कई कई दिनों तक घर नहीं लौटता और इस वजह से घर में बहुत गरीबी है। इन सब चीजों को छोड़कर शनिचरी अपने बेटे बुधवा के साथ उसके बचपन में खो गई है। जब वो दोनों अपने घर जाते हैं तो घर पर टूटा हुआ मटका पड़ा हुआ था। शनिचरी की बीमार सास ने इस मटके के टूटने का कारण शनिचरी को ही ठहराया कि तू टाइम से घर वापस नहीं आई और मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने पानी लेने की कोशिश की और मटका टूट गया। शनिचरी अपनी सास से कहने लगी कि इन सब मुसीबतों की जड़ तुम्हारा बेटा है। उसकी सास ने अपने बेटे गंजू को 2 दिनों से देखा नहीं। वो बार बार शनिचरी से यही कही जा रही है कि मेरे बेटे को मेरे पास ला दे। शनिचरी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तेरा बेटा भी आ जाएगा। और वो उसी वक्त अपने पति को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक आदमी ने उसे बताया कि गांव में एक चोरी हुई है। लगता है वो चोरी तेरे पति ने की है। शनिचरी ने उस आदमी से कहा कि गंजू यदि तुम्हें मिले तो उसे घर भेज देना। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे याद कर रही है। इतना कहकर वो अपनी सास के पास वापस लौट गई। और फिर हम देखते हैं कि शाम को जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर शनिचरी बहुत खुश थी। वो ये बात अपनी सास को बताने लगी। सास के कोई जवाब ना देने से उसे पता चला कि उसकी सास की मौत हो चुकी है और वो फिर से रात के अंधेरे में अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आखिरकार उसे पंडित ने बताया कि तुम्हारे पति गंजू ने हवेली में चोरी की है और उसे पुलिस पकड़कर ले गई। अब वो जेल में बंद है। अब शनिचरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो घर जाकर अकेली ही अपनी सास का अंतिम संस्कार करती है और इसका कारण ये था कि यदि सुबह पंडित को पता चला तो अंतिम संस्कार के उसे 10 रुपए पंडित को देने होंगे, जो कि उसके पास नहीं थे। लेकिन सास की मौत पर भी शनिचरी की आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था, क्योंकि उसे तो पंडित को पैसे देने का डर था। और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ भीखनी हवेली में पहुँचती है। छोटे ठाकुर ने भीखनी से शनिचरी का हालचाल पूछा और उसे कहते हैं कि यदि शनिचरी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो छोटे ठाकुर से बेझिझक मांग सकती है। हमारी हवेली की वो पुरानी खिदमतगार है और घर आकर भीखनी ये सारी बातें शनिचरी को बताती है। छोटे ठाकुर का नाम सुनकर शनिचरी की आंखें चमक उठी। वो वापस अपने अतीत की यादों में खो गई, जहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। जब एक बार छोटे ठाकुर ऊंट की सवारी करके रेगिस्तान से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे शनिचरी मिल जाती है,
जो घड़े में पानी लेकर घर वापस लौट रही थी। छोटे ठाकुर ने उससे पानी मांगा और शनिचरी ऊँट को पानी पिलाने लगी। तब छोटे ठाकुर ने कहा कि प्यास हमें लगी है, ना कि ऊँट को। शनिचरी ने उससे कहा कि यदि हमने आपको पानी पिलाया तो हमारी गर्दन ऊपर हो जाएगी। ठाकुर के कहने पर शनिचरी ने ठाकुर की तरफ देखा और एक ही नज़र में छोटे ठाकुर को शनिचरी पसंद आ गई। छोटे ठाकुर ने उसे जबरदस्ती पानी मांगा और तब जाके शनिचरी ने उसे पानी पिलाया। और फिर ठाकुर ने कहा कि चलो हम तुम्हें अपने ऊँट में बैठाकर गांव तक छोड़ देते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं तुम्हारे ही गांव से हूँ। छोटे ठाकुर का नाम सुनकर अपना सिर झुकाकर शनिचरी वहाँ से भाग गई। अगले दिन छोटे ठाकुर ने शनिचरी के पति गंजू को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हवेली में एक नौकरानी की जरूरत है, इसलिए वो अपनी पत्नी को काम पर यहाँ भेज दे। बदले में शनिचरी को खाना और कपड़ा मिलेगा। इसके लिए गंजू मान गया और अगली ही सुबह शनिचरी अपनी पोटली लेकर हवेली पहुंच गई और हवेली की पुरानी नौकरानी उसे सारा काम समझाती है। इस सूखे रेगिस्तान में शनिचरी ने हवेली में बहुत सारा पानी देखा और पानी देखकर वो तो मानो बावली हो उठी। तभी छोटे ठाकुर वहाँ पर आ जाते हैं। उसने शनिचरी से कहा कि वो जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन छोटे ठाकुर ने शनिचरी से कह ही दिया कि वो उससे प्यार करते हैं। यदि वो अपने बेटे और पति को छोड़ देगी तो उसे हमेशा के लिए इस हवेली में रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन शनिचरी को अपनी मर्यादा पता है। उसने कहा वो गरीब जरूर है, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। ठाकुर ने कहा कि लड़कियों को उठवाना ठाकुरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इसी डरावने सपने से शनिचरी की आँख खुल जाती है, क्योंकि ये महज उसका एक सपना था। छोटे ठाकुर की पत्नी की देखभाल शनिचरी कर रही है। तभी वहाँ पर छोटे ठाकुर पहुँच जाते हैं। ठाकुर की पत्नी ने बच्चे के अन्नप्राश में एक गाने वाली औरत को लाने के लिए कहा, लेकिन छोटे ठाकुर ने कहा कि बच्चे के अन्नप्राश में शनिचरी ही गाएगी। उसका कंठ बड़ा सुरीला है और बच्चे के अन्नप्राश का दिन भी आ जाता है। शनिचरी वहाँ पर बहुत सुरीले गीत गाती है और ठाकुर खुश होकर शनिचरी के नाम कुछ जमीन कर देते हैं। ये कहानी शनिचरी भीखनी को सुना ही रही थी। तभी वहाँ पर ठाकुर का नौकर कालिया आ जाता है। उसने बताया कि ठाकुर बस मरने ही वाले हैं। भीखनी भागती हुई हवेली पहुंची, लेकिन उसने देखा कि ठाकुर तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो कालिया पर चिल्लाने लगी कि ये ठाकुर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि गांव में हैजा की बीमारी फैल चुकी है और इसी बीमारी से शनिचरी के पति गंजू की मौत हो जाती है। पति की मौत पर भी शनिचरी की आंख से एक आंसू न गिरा और बेबस शनिचरी पत्थर तोड़ने का काम करने लग जाती है। एक दिन काम करते हुए अचानक शनिचरी कहने लगी कि मैं एक दिन जरूर अपने पति और सास की मौत पर आंसू बहाऊंगी। तभी वहाँ पर पंडित आ जाता है। उसने कहा कि तूने अपने पति और सास का पिंडदान नहीं कराया, इसलिए उन्हें नर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ शनिचरी पिंडदान तो कराना चाहती है। इसके पंडित ने पूरे 50 रुपए मांगे। 50 रुपए से वो 1 रुपए भी कम नहीं करेगा। अब शनिचरी दुविधा में फंस चुकी है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए ठाकुर के पास जाती है। ठाकुर ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन उसे 15 साल के लिए अपना गुलाम बना लिया। इस तरह कुछ साल बीते। अब शनिचरी का बेटा बुधवा जवान हो चुका है। शनिचरी बाजार में चादर बेचकर अपना पेट पालती है। एक दिन गांव का लाला और मुनीम दोनों मिलकर शनिचरी का मजाक बनाते हैं। वो दोनों उस पर गंदी नजर रखते हैं, लेकिन शनिचरी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब शनिचरी का बेटा बड़ा हो चुका है और एक दिन वो मुंगरी नाम की तवाइफ को अपने घर ले आया। शनिचरी मुंगरी को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो उसी वक्त अपने बेटे से मुंगरी को घर से बाहर निकलने की बात कहती है, लेकिन बुधवा ने बताया कि मुंगरी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और ना चाहते हुए भी शनिचरी मुंगरी को अपने घर में जगह देती है। अगले दिन शनिचरी चादर बेचने जाती है और मुंगरी को भी अपने साथ ले जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर लाला और मुनीम ने आज फिर से उनका मजाक उड़ाया। तब मुंगरी ने कहा कि मेरी शादी बुधवा के साथ हो चुकी है और मैंने अपना पुराना काम छोड़ दिया है
और इस बात को लेकर शनिचरी और मुनीम में बहस हो जाती है। मुनीम ने उसे धमकी दी कि वो शनिचरी के परिवार को इस गांव से निकलवा कर ही रहेगा। घर जाकर शनिचरी बुधवा पर भी गुस्सा करती है कि आज इसके पेट में तेरा बच्चा ना होता तो मैं इसे घर से बाहर निकाल देती। पता नहीं इसकी वजह से हमें क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और फिर मुंगरी ने कहा कि ना ही तुम लोगों को पता है और ना ही मुझे पता है कि ये बच्चा पता नहीं किसका है। इतना कहकर वो शनिचरी का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शनिचरी देखती है कि बुधवा घर से कहीं चला गया है, इसलिए वो मुंगरी को ढूंढती हुई उसके पास पहुँचती है और उसे पता चलता है कि मुंगरी ने अपना बच्चा गिरा दिया और वो बच्चा सच में बुधवा का ही था। ये बात सुनकर शनिचरी खामोश होकर बैठ जाती है कि सारी बातें वो भीखनी को बता रही थी। शनिचरी ने बताया कि उसके बाद मेरा बेटा कभी घर लौटकर वापस नहीं आया। वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए पता नहीं कहाँ चला गया। शनिचरी की ये कहानी सुनकर भीखनी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब भी शनिचरी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसने कहा, तुमने कितने दुख देखे अपनी जिंदगी में। तुम तो एक अच्छी रुदाली बन सकती हो, लेकिन रुदाली वही औरत बन सकती है जिसकी आंखों में पानी हो। खैर, इस तरह शनिचरी और भीखनी की दोस्ती हो जाती है। शनिचरी ने भीखनी से कहा कि तुम अब हमेशा के लिए मेरे पास ही रहना। और फिर एक रात पुरुषोत्तम नाम का आदमी डोंगरी गांव से भीखनी को बुलाने के लिए आता है। उसने बताया कि भीष्म दादा की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर भीखनी पुरुषोत्तम के साथ डोंगरी गांव चली जाती है। और फिर एक दिन भीखनी को ढूंढता हुआ कालिया शनिचरी के पास पहुंचा। शनिचरी ने उसे बताया कि भीखनी तो 2 दिनों से अपने गांव गई हुई है। किसी भीष्म दादा की वहां पर मौत हो गई है। कालिया ने शनिचरी को बताया कि भीष्म दादा एक टाइम पर नौटंकी चलाता था और भीखनी उससे प्यार करती थी। कुछ वक्त के बाद नौटंकी का काम बिल्कुल बंद हो गया और काम न मिलने की वजह से भीखनी रुदाली बन गई। कालिया ने उससे कहा कि छोटे ठाकुर ने कहा है कि अब बड़े ठाकुर की मौत के बाद वो एक गांव छोड़कर चला जाएगा। वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। शनिचरी छोटे ठाकुर से मिलने हवेली पहुंचती है। वो आज भी शनिचरी से कहता है कि वो आज भी बहुत सुंदर है। छोटे ठाकुर ने उसे ये भी बताया कि सब चाहते थे कि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। तभी वहां पर पुरुषोत्तम भी पहुंच जाता है। उसने शनिचरी को बताया कि भीखनी की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि भीखनी ने मरते हुए मुझे ये कहा था कि भीखनी ही तुम्हारी माँ थी और उसका असली नाम प्यूली था। और ये सब सुनकर शनिचरी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने सालों के बाद आज उसकी आंखें सच में भर आई थी। और तभी आवाज आती है कि बड़े ठाकुर की मौत हो चुकी है। अपनी माँ की मौत के गम में शनिचरी फूट फूट कर रो रही है। एक एक करके सब उसकी जिंदगी से चले गए। आज वो उन सभी को याद करके रो रही है और शनिचरी भी अपनी माँ की तरह रुदाली बन चुकी है। वो रोती है अपने पूरे जीवन के लिए। एक औरत जिसने अपनी माँ, पति और बेटे को खोया, वो कभी न रो सकी, लेकिन समाज उसे मजबूर करता है कि पैसे के लिए किसी अमीर की मौत पर रोए। उसके आंसू बिक जाते हैं। उसके दर्द की असली कीमत कोई नहीं समझता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।